Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are continuing with the chapter number 1, class 7th, Ganit Prakash. So the next topic is 1.5 topic patterns in products. Roxy and Istu are playing with the multiplication. They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100, 1000 and so on. मतलब उन्होंने एक टेक्निक निकाली है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके पास एक टेक्निक है. क्लियर? अ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट. रॉक्सी इवेलुएटेड 116 into 5 as follows. उसने क्या किया कि 116 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसने क्या किया, ये जो 5 है उसको क्या लिख लिया, 10/2 लिख लिया. मतलब 5 इक्वल्स टू 10/2. तो ये तो देखो दोनों बात तो सेम ही है. जब हम 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 ही आएगा. क्लियर? तो 2 को 5 को 10/2 लिख लिया और 2 को 116 पे 58 से कैंसिल किया और 58 को 10 से मल्टीप्लाई किया और क्या मिल गया हमें, 580 मिल गया. तो इससे इजी कैलकुलेशन होगी क्योंकि 2 से डिवाइड करना इजी है और 10 से मल्टीप्लाई भी करना इजी है. इस्तु ने क्या किया, 824 को मल्टीप्लाई किया 25 से. तो 25 को उसने लिख लिया 100/4 क्योंकि 100/4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा. तो जब 4 को 824 से कैंसिल किया तो 206 आया. 206 को उसने 100 से मल्टीप्लाई किया. ही पुट द 2 zeros over there, 20600. Clear? Next is, first question is, using the meaning of multiplication and division, can you explain why multiplying 5 is same as dividing by 2 and multiplying by 10? तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम है, या तो पहले उसको 2 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे क्या रीजन आएगा, 5 equal to 10/2. if we write 5 in fraction like 5 is equals to 10/2, therefore both give same result. क्योंकि देखो दोनों बातों क्या है, बात क्या है, सेम है. 10/2 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 ही आएगा. ठीक है, तो इसीलिए क्या बनेगा, या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो या उसको 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? नेक्स्ट इज क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट. तो हमारे पास अब हम इसको इजी करना है. तो देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1768 इंटू 50. तो पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 50 करेंगे और उसको क्या है 1768 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी गेट 100 मल्टीप्लाई 1768. और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वी जस्ट पुट 2 zeros over there at the end of the result. क्लियर? नेक्स्ट इज 72 मल्टीप्लाई 125. और हमें हिंट दिया हुआ कि जो 125 है वो 1000/8 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1000/8. 8 को कैंसिल किया 7 के टेबल 8 को कैंसिल किया 72 पे 9 पे. 9 इंटू 1000 इज 9000. इट इज इजी एंड क्विक वे. नेक्स्ट 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8 इंटू 40 इंटू 8. अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4. तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 के टेबल पे ये कैंसिल हुआ 10 पे. तो यहाँ पे कितनी जीरो बन गई, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे कितनी जीरो बन गई, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आंसर आ गया 10 लाख. क्लियर? नेक्स्ट इज कैलकुलेट क्विकली 25 इंटू 12. 25 को लिख सकते हैं 100/4 इंटू 12. तो 4 के टेबल पे कैंसिल हुआ 3 पे, वी गेट 300. तो फर्स्ट का आंसर आ गया 300. नेक्स्ट इज 25 को अगेन हम लिख सकते हैं 100/4 इंटू 240. 4 के टेबल पे कैंसिल हुआ 60 और 60 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 6000. नेक्स्ट इज 250 को हम क्या करेंगे, 1000/4 इंटू
120। 4 के टेबल पे कैंसिल हुआ 30 और आंसर क्या बन जाएगा 30,000। नेक्स्ट इज 2500। 2500 को लिख सकते हैं हम 10,000 अपॉन 4 इंटू 12, कैंसिल हुआ 3 पे, इसको लिखेंगे 30,000। तो सेम आंसर विल कम। So these are the answer of these products. Next, dash into dash is equals to 1 2 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करके इजीली आ सकता है, तो देखते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 1200, यहाँ पे क्या करो 12 लिख लो और यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 zeros लगा दी और पीछे कितनी बच गई 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या लिख दो 10,000 1 2 3 4 5 1 लाख। तो इसका आंसर क्या जाएगा दिस वन। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, evaluate them to find these pattern, extend the multiplication based on the observation patterns। तो यहाँ पे देखो 11 इंटू 11, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है पैटर्न की और इजी मल्टीप्लाई करनी है। 11 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 1, क्लियर। और जब हम 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3 2 1। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न चल रहा है, जितनी बार हमारे पास 1 है उतनी बार काउंटिंग जा रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 4 से क्या कर देंगे रिवर्स 3 2 1। सो दिस इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, 66 इंटू 61। तो जब हम 66 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4026, ठीक है। और जब हम 666 को 661 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 440226। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बन रहा है, जब यहाँ पे एक 6 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एक 4 इंक्रीज हो गया और एक 2 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे फिर एक इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे एक बार 4 इंक्रीज कर देंगे और एक बार 2 इंक्रीज कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 क्या होता है 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब हम 33 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1155। तो क्या हो रहा है देखो, जब एक 3 इंक्रीज हो रहा है दोनों टर्म्स में तो क्या है एक 1 और एक 5 इंक्रीज हो रहा है, जितने 3 आ रहे हैं उतने ही 1 और उतने ही 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी बार 3 3 बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 5 5 5, क्लियर। तो ये आपका पैटर्न बन गया। नेक्स्ट इज 101 इंटू 102। तो 101 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पास मिलेगा 10201, तो ये मिलेगा। तो जब हम 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10404। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो 10 है 10 वो सेम है और यहाँ पे डबल हो रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जो लास्ट वाले नंबर है ना इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है। 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4। तो अब ऐसे ही करते हैं 10 सेम 2 4 6 और यहाँ पे 3 3 जा क्या होता है 9 और 9 को क्या लिखते हैं 2 डिजिट में 0 9। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज 104 इंटू 104। तो 10 तो सेम आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 8 और 4 4 जा क्या होता है 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आ जाएगा। With this question we have completed page number 14. In the next video we will continue with the page number 15. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.